सगर। ये बड़े महान राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, बड़े महान चक्रवर्ती राजा थे। और इन राजा की बड़ी महानता थी। इनके बताते हैं, इनके पुत्रों ने सागर का निर्माण किया। इनके पुत्रों ने, इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया, एक महान यज्ञ किया, और उस घोड़े को छोड़ा। उस घोड़े के पंख थे, वो उड़ता था। तो दर्शन ऐसा आता है पुराणों की में, जब वो आकाश में जाता था और वहां से जब नीचे आता था, कुदाई लगाता था, वो कूदता था, तो उसके पैरों में इतनी ताकत थी कि बड़े बड़े समुद्र तैयार हो जाते थे। जमीन नीचे जल जाती थी, यहां से ऊपर उठ जाती थी, नीचे से ऊपर पर्वत बन जाते थे। इतनी ताकत थी इसमें। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके इस घोड़े को छोड़ दिया। जब घोड़े को छोड़ा तो चक्रवर्ती होना है, मतलब इस घोड़े को कोई पकड़े ना, यही होता था। अब वो घोड़ा सब तरफ से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौट रहा है। तब इंद्र ने देखा और इंद्र ने विचार किया, अगर ये लौट आया तो अब मेरा नंबर पड़ेगा, अब ये स्वर्ग जीत लेगा, तब मैं क्या करूंगा। इंद्र ने उस घोड़े को लिया और घोड़े को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर चुपचाप से बांध दिया। घोड़ा लौटा नहीं। राजा सगर ने प्रयास किया, क्या किया जाए। तो पुत्रों ने कहा कि पिताजी आप चिंता न करें, हम देखते हैं, हम देख के आते हैं क्या हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्र, इनकी एक पत्नी का नाम है सुमति। सुमति से 60,000 पुत्र हुए थे। ये एक यौगिक क्रिया थी। ये शरीर से जितने भी, जैसे कौरव हैं, कौरव ऐसा नहीं कि गांधारी के गर्भ से लगातार पैदा होते रहे। एक पिंड था, उस पिंड को 100 भागों में बांटा गया और उनको एक निर्धारित समय और टेम्परेचर पे रखा गया। उसके बाद 100 कौरव पैदा हो गए, जिसको आज आपके यहां टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। दैट वाज द पद्धति। वो यौगिक क्रियाओं और मंत्रों के साथ होता था, आज भी उस तरीके से, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, वही हुआ। तो ऐसे ही ये डिजाइन हुए 60,000 पुत्र। तो उन 60,000 पुत्रों को सोचा कि हमारे पिताजी परेशान हो रहे हैं, हम चलते हैं। वो ढूंढने निकले और उस घोड़े की चाल, चाप, निशान आदि ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि जी के आश्रम में पहुंच गए। और वहां पहुंच के क्या देखा उन्होंने, उनके आश्रम के बाहर घोड़ा बंधा हुआ है। उनको क्रोध आया, अच्छा मतलब इन्होंने घोड़ा बांधा, हमको इनसे युद्ध करना पड़ेगा। अब ये मुनि भी हमसे युद्ध करना चाहते हैं, ये हमारे पिताजी से ऊपर बनना चाहते हैं। क्रोध में आ गए और मुनि ध्यान में बैठे, उनसे जाके अपशब्द बोल दिए। वो बेचारे सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और वो तो बिल्कुल अपने आप को रोकने को तैयार नहीं। कि तभी कपिल मुनि ने आंखें खोली, आंखों में तेज था, अग्नि निकली, सबके सब भस्म हो गए। समय बीता, लंबा समय हो गया, बच्चे लौट कर नहीं आए। अब तो बड़ा समय हो गया, क्या करें। राजा ने बड़ा विचार किया। इनकी दूसरी पत्नी एक और केशनी, केशनी के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान कहते हैं पिताजी आप कहें तो मैं जाऊं, बोला जाओ। अंशुमान निकले ढूंढने, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम और वहां जाके देखा घोड़ा बंधा हुआ है। केशनी बड़ी धार्मिक, बड़ी सुशील, बड़ी नेक स्त्री थी। अपने बच्चों को भी वैसे ही संस्कार दिए थे। अंशुमन ने देखा कि आश्रम के बाहर घोड़ा पड़ा है, चूंकि बंधा हुआ है, चूंकि एक ऋषि का आश्रम है तो मुझे घोड़े को ले जाने की ताकत तो थी उसमें। लेकिन उसने क्या विचार किया, नहीं पहले मैं उनसे आज्ञा ले लूं। अंदर गए, उनसे मिले, प्रणाम किया, दंडवत किया और अपना परिचय दिया और बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूं, मुझे लगता है कि कोई धोखे से, आप देखिए कितनी अच्छी बात की, मुझे लगता है गुरुवर कोई धोखे से हमारा घोड़ा यहां बांध गया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम ले जाएं। उन्होंने कहा ले जाओ भाई, हमारा क्या लेना देना। तो जब इतना तेज देखा ऋषि में तो पूछने लगे आपसे एक बात पूछूं। बोलो बोलो बेटा क्या पूछना चाहते हो। मेरे 60,000 भाई भी निकले थे इस घोड़े को ढूंढने के लिए, लेकिन वो अब तक पहुंचे नहीं, उनका अता पता नहीं मिल रहा, क्या आप बता सकते हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। तो कपिल मुनि कहते हैं कि वो तो भस्म हो गए। पूरी कथा सुना दी। असमंजस अंशुमन बहुत दुखी हुए, बोला कृपा करके आप उनके, क्योंकि ऋषि ने श्राप दिया है, इनका तो जिंदगी में उद्धार नहीं हो गए तो प्रेत योनि में भटकते रहेंगे, इनका तो कल्याण होना ही नहीं है, तो इनका कल्याण कैसे हो, आप कृपा करके बताइए
तो उन्होंने कहा देखो भैया, अगर पूछ रहे हो तो बता देता हूं, इनका कल्याण सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर गंगा आ जाए तो हो जाएगा। पृथ्वी पर गंगा जी के आने से होगा। जब राजा बलि ने भगवान को 3 पग भूमि दी और 3 पग भूमि में भगवान ने पहले और दूसरे चरण में त्रिलोक की नाप ली, तो जब उनका पैर ऊपर गया ब्रह्मलोक, तो भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उनके चरण को प्रक्षालन करके कमंडलू में जो भरा, उसको गंगा का उत्पत्ति होती है। बोला वो गंगा जब यहां आएंगी तो वो गंगा बनी सबसे पहले स्वर्ग की नदी, वो स्वर्ग की नदी बनी। तो उन्होंने कहा आप गंगा जी को ले आइए। बोला गंगा जी को लाए तो क्या करना पड़ेगा? तपश्चर्या करो। अंशुमन ने तपश्चर्या की, बड़ी भारी तपश्चर्या की। अंशुमन ने बड़ी भारी तपश्चर्या, और उनकी तपश्चर्या इतनी महान हुई, इतनी महान हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई। हमको लगता है बड़ा सहज, जाओ और डुबकी लगा लो, बड़ा सहज लगता है, लेकिन इसके पीछे की इस प्रक्रिया देखिए कितनी महान थी। उसके बाद इन्हीं के वंश में एक राजा हुए दिलीप। राजा दिलीप ने भी बड़ी भारी तपश्चर्या की, लेकिन गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई। फिर इन्हीं के वंश में एक राजा हुए भागीरथ। भागीरथ ने तपश्चर्या की, वो गंगा जी कहती है मैं आ जाऊंगी। ये कथा आप सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा दर्शन है, उसको समझना जरूरी है। अंशुमन ने तपश्चर्या की, गंगा जी क्यों नहीं आई। राजा दिलीप ने तपश्चर्या की, गंगा जी क्यों नहीं आई। भागीरथ ने की, आ गई ये तो हम सब जानते हैं, पर क्यों नहीं आई इस बात पे भी हमको विमर्श करना चाहिए। आखिर इसमें ऐसा क्या कारण था, क्या कमी थी? राजा दिलीप सशरीर स्वर्ग आया जाया करते थे, वो नहीं ला पाए, क्या बात है? तो इसके पीछे का विज्ञान समझिए। राजा दिलीप ने और राजा अंशुमन ने चौथे पन में अपना ब्रह्मचर्य जिया, अपना गृहस्थाश्रम जिया, अपना वानप्रस्थ जिया, फिर सन्यास जब लिया तो तपस्या की थी गंगा जी आ जाएं। लेकिन भागीरथ ने जैसे ही होश संभाला, वैसे ही पता पड़ा कि हमारे कुल का उद्धार नहीं हुआ है, तो उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य वाले जीवन में ही तपश्चर्या शुरू कर दी थी। मतलब आप दुनिया में जो करना चाहते हो उसको पहले अपनी प्राथमिकता बनाओ। समझ रहे हैं? सबके लिए, बड़े छोटे बच्चे सबके लिए। आपकी दुनिया में कोई भी बड़ा महान काम करना है, उसको अपनी प्राथमिकता बनाइए पहले। भागीरथ ने मां गंगा को लाने को प्राथमिकता बनाया, प्रायोरिटी बनाया। हम क्या करते हैं, कल कर लेंगे, हो जाएगा, अरे देख लेंगे, और ऐसे ऐसे पूरी जिंदगी कट जाती है। आपको कोई भी महान काम जीवन में करना, उसको प्राथमिकता बनाइए अपनी। और भागीरथ ने यही किया, कोई नया काम नहीं किया। मां गंगा प्रकट होती है, बेटा क्या चाहिए? मां ऐसी ऐसी बात है और कल्याण करवाइए। मां कहती है कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन मेरे वेग को कौन संभालेगा? मेरा जो वेग है इतने आसानी से संभाला नहीं जा सकता। मैं आऊंगी तो सीधे पाताल में चली जाऊंगी। अभी भी आप देखिए 10-10 जगह बांध के रखा है, एक जगह खोल दे तो क्या होगा? अभी की हालत यह है, तब की हालत क्या? तो बोले कि फिर? बोला अब आप देखो। बोला मां आप ही बताइए, कुछ हो जाए। तो मां ने कहा कि मुझे संभालने के लिए फिर आप शिव से प्रार्थना कीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर शिव के लिए तपश्चर्या की भागीरथ जी ने। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा क्या चाहते हो? बोला ऐसी ऐसी बात है, आप कुछ कीजिए। बोला ठीक है, मैं अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दे दूंगा। तो भगवान शिव ने ले ली गंगा को जगह। तो गंगा जी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से फिर आई। सबसे पहले ध्रुवलोक गई, क्योंकि पहला लोक तो वही है। ध्रुवलोक पहुंची, उसके बाद सप्तऋषियों के लोक पहुंची मां। उसके बाद शिव की जटाओं में आई हैं, फिर सुमेरु पर्वत तक पहुंची हैं। वहां से फिर नीचे उतरी हैं, सीता चक्षु होती हुई, अलखनंदा होती हुई,